गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज एक नया चैप्टर बिल संबंधी लेखे की शुरुआत करते हैं। बिल संबंधी लेखे समझने से पहले समझते हैं कि बिल किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, बिल को विनिमय विपत्र और अंग्रेजी में बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। जैसा आप जानते हैं कि आज का युग उधार का युग है, आज का युग साख का युग है और जिसके कारण आज चेक, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, साख मुद्रा का कार्य करते हैं और इन पर भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 लागू होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जहां उधार से बिक्री बढ़ती है वहीं यह भी सत्य है कि रुपये डूबने की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए विक्रेता व्यापारी उधार माल बेचते समय क्रेता से यह आश्वासन चाहता है कि उसका भुगतान समय से उसे प्राप्त हो जाए और यह आश्वासन मौखिक नहीं चाहता, क्योंकि मौखिक तो हर क्रेता कह देता कि मैं समय से भुगतान कर दूंगा, 1 माह भुगतान कर दूंगा, लेकिन वो अगर नहीं कर पाए तो विवाद की संभावना बन जाती है। तो इसलिए विक्रेता क्रेता से विश्वास चाहता है, क्रेता से लिखित आश्वासन चाहता है, क्रेता से लिखित प्रमाण चाहता है कि उसका भुगतान समय से उसे कर दे। इसके लिए या तो क्रेता भुगतान की प्रतिज्ञा करता है तो उसे प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं, या फिर विक्रेता एक ऐसा प्रपत्र लिखता है जिसमें उसे भुगतान की आज्ञा देता है और क्रेता उसको स्वीकार कर लेता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसी को विनिमय विपत्र कहते हैं, इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं और साधारण भाषा में इसको बिल कहते हैं। प्यारे बच्चों, लेनदार द्वारा देनदार पर भुगतान के लिए लिखा जाने वाला आज्ञा प्रपत्र विनिमय विपत्र कहलाता है, जिसमें लेनदार देनदार को निश्चित अवधि के बाद निश्चित रकम और निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश अनुसार भुगतान का आदेश देता है और देनदार समय उपरांत या मांगने पर उसका भुगतान कर देता है। भारतीय विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें लेखक अन्य व्यक्ति को निश्चित धनराशि निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या वाहक को मांगने पर या निर्धारित अवधि के उपरांत भुगतान करने का आदेश देता है। इस प्रकार इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा प्रपत्र है जिसमें लेनदार द्वारा देनदार को भुगतान करने की आज्ञा दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये विनिमय विपत्र की परिभाषा थी। ये विनिमय विपत्र का अर्थ था, एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि 2 व्यापारी हैं। मान लीजिए एक का नाम राकेश कुमार है और जो विक्रेता व्यापारी हैं और दूसरे जो क्रेता व्यापारी हैं उनका नाम सीताराम।
अब राकेश कुमार के पास सीताराम आते हैं और वो 2 माह के लिए उधार 2000 रुपये का माल चाहते हैं। अब राकेश कुमार जी एक प्रपत्र लिखते हैं, सीताराम जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो प्रपत्र लिखा है जिसमें भुगतान का आदेश दिया जाता है, तो इस प्रपत्र को विनिमय विपत्र कहा जाता है। विनिमय पत्र का नमूना क्या होता है, कैसे उसका प्रारूप होता है, उस नमूने को आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये 2 व्यापारी हमने बताए, क्रेता व्यापारी सीताराम है और विक्रेता व्यापारी राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी ने सीताराम जी को 2000 रुपये का उधार माल बेचा है और इन्होंने एक प्रपत्र लिखा है और सीताराम जी ने उसको स्वीकार कर लिया है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम विनिमय विपत्र कहते हैं। अब इसको स्टाम्प, उचित स्टाम्प लगा दिया जाता है और स्टाम्प लगने और सीताराम जी द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने पर ये एक कानून रूप से मान्य विपत्र कहलाता है, जिसको हम विनिमय विपत्र कहते हैं। इसमें सबसे पहले स्टाम्प उचित मूल्य का लग जाता है, उसके बाद जितने रकम का विनिमय पत्र लिखा जा रहा है वो रकम लिख देते हैं और जितने माह का है, जितने माह बाद भुगतान करना है, 1 माह बाद या 2 माह बाद, उसको लिख देते हैं। आज से 2 माह बाद, आज से मतलब जो तारीख है, तो ये तारीख स्थान डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें ये जो हमारे विक्रेता व्यापारी हैं उसका स्थान डाल जाता है, क्योंकि इसका लेखक कौन होता है, लेनदार होता है, विक्रेता होता है। यहाँ उनका शहर का नाम डाल दिया, दिनांक डाल दी और उसके बाद ये राकेश कुमार जी लिख रहे हैं कि आज से 2 माह बाद मुझे या मेरे आदेश अनुसार केवल 2000 रुपये का भुगतान कीजिए, प्रतिफल प्राप्त। मतलब सीताराम जी ने प्रतिफल प्राप्त कर लिया है उसका, क्योंकि प्रतिफल प्राप्त होने के बदले में ये सीताराम जी के ऊपर ये प्रपत्र लिख रहे हैं। सीताराम जी का नाम लिख दिया जाएगा, श्री सीताराम, बुद्ध बाजार, मुरादाबाद उनका पता, और सीताराम जी इसको स्वीकृत कर लेंगे, अपने हस्ताक्षर बना देंगे, तारीख डाल देंगे। और उसके बाद ये राकेश कुमार लेखक हैं, इनका नाम, इनके हस्ताक्षर, इनका पता। तो प्यारे बच्चों, ये विनिमय विपत्र का नमूना है जो आपके समझ में आ गया होगा कि विनिमय पत्र किस प्रकार का होता है। ये एक सादे कागज पर लिखा जाता है और इस पर उचित स्टाम्प और देनदार की स्वीकृति आवश्यक है। अब समझते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता, जैसे इसकी परिभाषा से स्पष्ट होती है कि विनिमय पत्र क्या है, शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र। ये लिखित आज्ञा पत्र, मौखिक विनिमय पत्र नहीं होता है, ये लिखित आज्ञा पत्र होता है, जिसमें कौन आज्ञा देता है, लेनदार देनदार को भुगतान की आज्ञा देता है, शर्त रहित, इसमें कोई शर्त नहीं होती। लेनदार द्वारा लिखा जाना, इसे लिखता है, इसका लेखक कौन होता है, ये लेनदार द्वारा देनदार पर लिखा जाता है, इसके द्वारा लेनदार द्वारा देनदार पर लिखा जाता है। स्वीकृति, इसे स्वीकार कौन करता है, देनदार की स्वीकृति इस पे जरूरी होती है। भुगतान का आदेश, इसमें क्या होता है, भुगतान का आदेश होता है। स्टाम्प, इसमें उचित स्टाम्प लगा होता है, तभी इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। पक्षकार, इसके 3 पक्षकार होते हैं। एक पक्षकार लेनदार होता है जो बिल लिखता है, उसको ड्रावर कहते हैं। दूसरा पक्षकार जो देनदार होता है, जो बिल को स्वीकार करता है, जो स्वीकृति देता है, उसे हम ड्रावी कहते हैं। और तीसरा पक्षकार वह होता है जो इसका भुगतान प्राप्त करता है, क्योंकि इसका भुगतान लेखक भी हो सकता है, लेनदार भी हो सकता है,
या अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उसको हम पेयी कहते हैं। तो इस प्रकार विनिमय विपत्र के कितने पक्षकार होते हैं? 3 पक्षकार होते हैं। कौन कौन? ड्रावर जो लेखक होता है, लेनदार होता है, उसको हम ड्रावर कहते हैं। जो इस विपत्र को स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? हम ड्रावी कहते हैं। और जो भुगतान इसका प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? संपेयी कहते हैं। और ये प्राप्तकर्ता, भुगतान प्राप्त करने वाला जो आदाता होता है वो लेखक भी हो सकता है, ड्रावर भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो उसके पास बिल रहेगा, अगर वो बैंक से नहीं बनाएगा, अपने लेनदार को नहीं पहचान करेगा, तो भुगतान कौन पाएगा? लेखक ही पाएगा। तो इस प्रकार ये विनिमय पत्र की विशेषताएं थी। और इस प्रकार आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि विनिमय पत्र किसे कहते हैं और ये किस प्रकार बनाया जाता है और विनिमय पत्र के कौन कौन से पक्षकार होते हैं। अगले वीडियो में विनिमय पत्र से संबंधित लेखों को समझेंगे। और आज का टॉपिक ये यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।